जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैपेसिटर्स वाला जो चैप्टर है आपका 5th चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दैट्स कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? नाम से क्लियर है कि आपका ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हों। ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आकर स्टोर होगा, और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं। इसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करके नेगेटिवली चार्ज करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कराएंगे, स्टोर कराएंगे। सो ये दो हम पूरा दायरा कैपेसिटर तो नहीं है, उसके एक सेक्शन हमने काट के रखा हुआ है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट का कुछ पोर्शन और नेगेटिव प्लेट का कुछ पोर्शन दिखाया गया है। उन दोनों के दरमियान सेपरेशन डी है, और प्लेट ए का एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हमने ए ले लिया, और पॉइंट बी है आपकी नेगेटिव प्लेट के ऊपर। इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगा, दैट इज़ ई फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। दरमियान की सेपरेशन डी है, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो डेफिनेटली इस रीजन में कोई ना कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा वो, क्योंकि वो ए और बी के दरमियान है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो प्लेट्स के दरमियान है। इसकी बेशक इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के दरमियान ले लें, या स्टार्ट वाली बाउंड्री और यहाँ, क्योंकि चार्ज तो सारे यूनिफॉर्मली पूरी प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना है वो इस अंदर वाला जो खाली रीजन है इसके अंदर डेवलप होना है। ठीक है, पोटेंशियल वहाँ से यहाँ, चार्ज ज़ाहिर है आपका सेपरेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बीच के रीजन में आपका कोई ना कोई डेवलप हो जाएगा। अच्छा, और दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा थ्रू आउट कहीं भी अगर हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी तो उसका जो तरीकाकार होगा वो ये होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, स्टैंडर्ड फार्मूला, वेयर वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जो कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर की भी हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा, उस रीजन के अंदर पोटेंशियल डेवलप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके दरमियान हम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सो ये हम हमेशा इस फॉर्मूले से निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, फिर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रही है, ये वाला, और डी एस वो एरिया लेंथ एलिमेंट है, यानी वो आपका एक तरह से डिस्टेंस एलिमेंट हो गया, जिसके साथ साथ जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता जा रहा है, और जिसके ज़ाहिर इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हम पूरे उस डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी यहाँ पे डी एस को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है, डी एस मतलब ये स्मॉल कोई डी एस एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट हम लेंगे, उसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि पूरी लेंथ या पूरा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी डी कैपिटल, ये जो आपका टोटल डी होगा वो होगा। So this will be the potential difference between the plates of the capacitor. ठीक है, electric field is the electric field between the plates of the capacitor, and ds is the separation between the plates. और ज़ाहिर अभी स्मॉल एलिमेंट है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी सेपरेशन आ जाएगी। और एक और चीज़ जो एक आप टिप के तौर पे रखेंगे याद, कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा फ्रॉम गाउस लॉ निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हमने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कैपेसिटर के लिए, वो हम गाउस लॉ अप्लाई करके उसको निकालेंगे। यहाँ पे भी हम यही करने जा रहे हैं, गाउस लॉ हम अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली। गॉसियन सरफेस ज़ाहिर है आपको पता है क्लोज होनी चाहिए, तो हमने एक किस्म का एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स जो आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के अंदर से गुजर के, साइडों से गुजर के, दरमियान से भी गुजर रहा है, यानी उसकी चारों साइडों को कवर कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि इधर से इधर है, तो सिर्फ वो वाली साइड बॉक्स की जो इसके फ्रंट में आ रही होगी, ठीक है, जिसका पैरेलल वेक्टर एरिया बाहर की तरफ होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा इस तरफ, यानी इसकी ये आउटवर्ड साइड जो होगी, सिर्फ वही वाली साइड आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करती है। बाकी ना ये वाली साइड कंट्रीब्यूट करती है, ना ये, ना ऊपर वाली, ना नीचे वाली, ना पीछे वाली। पीछे वाली क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करती? क्योंकि वो प्लेट के अंदर से गुजर रही है, और प्लेट के अंदर तो ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आपका चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका इस तरफ है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। प्लेट के अंदर ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम सिर्फ एक हमारी ये सर्वाइव करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की साइड, जो हम लिख रहे हैं, जिसमें कॉज ऑफ ज़ीरो होगा, यानी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जहाँ पर एंगल ज़ीरो होगा, तो वो यही वाली साइड बन रही है, ये वाली। ठीक है, ये सिर्फ एक सर्वाइव करेगी, बाकी सबकी फ्लक्स आपकी वैसे ज़ीरो हो जानी है कॉज 90 की वजह से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो क्यू चार्ज स्टोर होने की वजह से आपकी प्लेट्स के दरमियान जिनका एरिया ए है डेवलप हो रहा है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मूले में डाल देंगे।
हम ज़ाहिर है दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की बात करें ए और बी पॉइंट्स के दरमियान, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने लिखा और इंटीग्रेट हम करेंगे फ्रॉम ए टू बी, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो टोटल सेपरेशन है उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। और ये आप इसको ध्यान से कर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर डायरेक्टेड है, और मैंने कहा था कि हम डी एस यानी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं। ये पूरी लेंथ है फ्रॉम ए टू बी जो डी के बराबर हो जाएगी इंटीग्रेट होने के बाद, लेकिन हम फिलहाल एक स्मॉल लेंथ उसमें सेगमेंट डी एस ले रहे हैं, ठीक है। तो डी एस इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डी। ओके, तो हम ये कर दिया हमने काम। अब आप देख लें डी एस भी आपका इसी तरफ आ रहा है, ज़ाहिर है वेक्टर अगर हम इसे लें और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये कॉज ऑफ ज़ीरो हो गया आपका यहाँ पर। ओके, अब अगर आप इसको ऐसे ही रखो और इसे डेल भी रख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काबिल कबूल है, मैं इस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगी। यहाँ पे आप ये डेल वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम कहते हैं ना कि ये कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी इज़ द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो ये है ही पोटेंशियल डिफरेंस, दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान की पोटेंशियल है जो फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं। सो ये इन एनी केस है ही पोटेंशियल डिफरेंस। इस वजह से अगर आप इसको ऐसे भी रहने दें और सिंपली डेल वी भी कर दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने यहाँ उसको थोड़ा ज़्यादा सिंपल करने के लिए कह दिया कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेने लगे हैं। अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेने लगे हैं तो फिर किसी एक पॉइंट ए या बी को आपको इन्फिनिटी पे लेना होगा और वो वी बी या वी ए इज इक्वल टू ज़ीरो करना होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एब्सोल्यूट पोटेंशियल में। वो काम अगर आप कर दें तो आपकी सिंपल पोटेंशियल इज इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी एस हो जाएगी। डॉट हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब कॉज ऑफ 90 खोल चुके हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इसको डेल वी भी लिख देना इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसला नहीं है, ठीक है। वी इज इक्वल टू ए बी ई डी एस। अब हम क्या करेंगे, ई की ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ से निकाली थी वो यहाँ डाल देंगे और हम डी एस के ऊपर इंटीग्रेशन को खोल देंगे। दिस वन, ये इंटीग्रल आपने ज़ीरो टू डी कर लिया। अब क्योंकि ए टू बी आपकी जो इंटीग्रेशन की बात करते हो तो उसमें आपका ए टू बी इंटीग्रेशन में आपकी लेंथ फ्रॉम ज़ीरो टू डी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इस वजह से हमने इसको ज़ीरो टू डी इंटीग्रेट कर लिया। ये आप इसमें आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे ये सारे तो कॉन्स्टेंट्स है, ये बाहर निकल जाएंगे। डी एस की इंटीग्रेशन सिंपल खुल के आपकी डी के बराबर आ जाएगी। लिमिट डालोगे ज़ीरो टू डी तो वो डी ही रहेगा। सो दिस इज़ द वोल्टेज, ठीक है। अब हमने कहा था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी ओवर कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। सो आपने यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ डाल दी तो आपकी ये कैपेसिटेंस निकल आई, ठीक हो गया। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। अब आप इसमें देखें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक कांस्टेंट और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दोनों क्या है, प्योरली ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर नहीं आ रहा। ये करंट पे, वोल्टेज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ एरिया और डिस्टेंस जो कि दो प्योरली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। या एप्सिलॉन नॉट है अगर, तो एप्सिलॉन नॉट के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं ऑलरेडी। इसका मतलब है वाकई सी जो है वो प्योरली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट कैपेसिटेंस इज अ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, तो आपने क्या करना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट का ये डेरिवेशन करके यहाँ पे आपने ये प्रूव कर देना होगा कि ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है।